खड़े हो जाते हैं। गौ माता जैसे ही खड़ी होती है वो तुरंत गौमूत्र झेड़ते हैं। किसी ने 10 लीटर गौमूत्र झेला तो उसको 30 रुपया मिल जाता है। तो ये मोटिवेशन है। बड़ी मात्रा में गौमूत्र इकट्ठा होता है। और यहाँ कैंसर की जो दवाइयाँ बनाते हैं जैन साहब, उनके यहाँ और जितनी आयुर्वेदिक फार्मेसी वाले लोग हैं वो हमसे 10 रुपया लीटर में गौमूत्र लेके जाते हैं। गोबर का जो प्रयोग है, 3 प्रकार के मुख्य खाद बन रहे हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट खाद है, और एक उसको रिच करने के लिए थोड़ा सा कुछ और विशेष प्रकार के पदार्थ डाल करके, और वो करीब 30 रुपए किलो का खाद बिकता है। वर्मी कंपोस्ट अपना 12 रुपये किलो बिकता है, और सादा खाद वो करीब 6 रुपए से 7 रुपये किलो में बिक जाता है। खाद बनाने के लिए यहाँ पर गोपाल भाई का जो गोकृपा अमृत है उसका प्रयोग करते हैं। जो खाद पकने में 8 महीने लगते हैं वो गोकृपा अमृत की कृपा से केवल 70 दिन में खाद तैयार हो जाता है, कंपोस्ट हो जाता है। तो ये व्यवस्था भी हमारे जो बंधु बैठे हैं वो चाहे तो यहाँ से समझ के जा सकते हैं। गौशाला में तर्पण के कुछ कार्य चलते हैं, कुछ नियमित कार्य चलते हैं। उसमें प्रत्येक अमावस्या को यहाँ तर्पण होता है। प्रखर जी महाराज, आशुतोष प्रखर जी, करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं, वो पधारे थे तो उन्होंने कहा था गौशाला में एक त्रिवेणी लगाई है और उसमें तर्पण कराई है। त्रिवेणी लगाई गई है। 1000-1200 लोग प्रति अमावस्या को यहाँ इकट्ठे होते हैं। कल और परसों 2 दिन यहाँ मेला लगा हुआ था। लोग आते हैं, तर्पण करते हैं और गौ सेवा करते हैं। उससे गौशाला को एक बड़ी आय की प्राप्ति होती है। फिर वर्ष में एक बार बच्चे बारस का उत्सव होता है। उस उत्सव में पिछले कार्यक्रम में 4500 माताओं ने यहाँ भोजन प्रसादी की। इंदौर नगर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ये उत्सव संपन्न होता है। गोपाष्टमी का उत्सव विशेषकर होता है, उसमें भी इंदौर नगर के बड़ी संख्या में लोग पधारते हैं। मैं इतना विस्तार से इसलिए बता पा रहा हूँ कि यहाँ जो गौशाला संचालक बंधु बैठे हैं वो भी इस दिशा में ध्यान दें। गौशाला में 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था है और गर्भवती माताओं के लिए विशेष बाड़ा है। एक जच्चा खाना जैसा होता है, अस्पताल की जो व्यवस्था होती है वैसी सारी व्यवस्था यहाँ पे गौशाला में है। और तो क्या बताएं। एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ चल रहा है जो हम सबके लिए ध्यान देने लायक है। गौ सेवा का मानव जीवन में महत्व। तो पंचगव्य आधारित चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ अपन ने कायम की है। कुछ डॉक्टर आ रहे हैं और वो पंचगव्य से चिकित्सा करते हैं। एक बड़ा काम जो यहाँ बहुत ज्यादा चल रहा है वो चल रहा है गर्भ संस्कार। ऐसी अपनी बहनें माताएं जिनका या तो विवाह होना है या जिनका विवाह हो गया है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, वो सप्त गौ माता मंदिर की आकर के परिक्रमा करती हैं। उनके कार्य सफल होते हैं। गर्भवती माता को किस किस प्रकार का आचरण करना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसा उनका जीवन पद्धति होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ शिविर लगाए जाते हैं और उनको गौ माता का क्या लाभ मिलने वाला है और उसके बड़े अच्छे परिणाम हैं, बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इसका भी हम सब लोग लाभ ले सकते हैं। अन्य गौशालाओं को इस गौशाला से कई प्रकार के लाभ पहुंचे हैं। अभी आपको ध्यान है, कुछ वर्ष पूर्व लंपी नाम का एक वायरस देश में आया था। लाखों गौ माताएं उसमें मर गई। उस समय इस गौशाला की एक भी गौ माता को रोग नहीं लगा। उसकी संपूर्ण व्यवस्था यहाँ की गई थी। 450 गौशालाओं को यहाँ से अपने दवाइयाँ पहुंचाई। यहाँ पर जो आपने देखा हरी घास लगी है, ये सुपर नेपियर घास है। ये एक बार लगाते हैं तो 25 साल तक ये काट के खिलाई जा सकती है। 200 से ज्यादा ऐसी गौशालाएं हैं जिसको इनका अपन बीज दे चुके हैं। तो ये गौशाला एक प्रकाश स्तंभ बने और इस क्षेत्र की अन्य गौशालाओं को भी लाभ मिले और मानव जाति को गौशाला से क्या लाभ मिल सकता है वो इसका प्रयास है। मैंने अधिक समय दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेन जी। संक्षेप में आपने गौशाला की समस्त गतिविधियों की जानकारियां दी हैं। इस गोविंद धाम के निर्माण के लिए हमें कुछ महानुभावों का सहयोग प्राप्त हुआ है।
मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे 5 सहयोगियों को कृपया आशीर्वचन देने की कृपा करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ सुभाष जी अग्रवाल कृपया मंच पर पधारिए, पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। नरेंद्र जी जैन, संजय जी चुघ, राजकुमार जी जैन और अशोक जी अग्रवाल। आदरणीय सुभाष जी अग्रवाल, इन महानुभावों के आर्थिक सहयोग से इस गोविंद धाम का लोकार्पण हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। इसमें किसी भी गाय को रस्सी बांधकर नहीं रखा जाएगा। यह पूर्णतः मुक्त एक आदर्श अभयारण्य जैसी स्थिति में जैसी गौ माता रहना चाहिए वैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु का आशीर्वचन प्रदान करेंगे। ये स्वामी जी महाराज को प्रणाम करेंगे। सुभाष जी अग्रवाल, उसके पश्चात नरेंद्र जी जैन, फिर संजय जी चुघ, राजकुमार जी जैन और अशोक जी अग्रवाल। कृपया लाइन से जल्दी से मंच पर पधारने की कृपा कीजिए। नरेंद्र जी, संजय जी, राजकुमार जी जैन और अशोक जी अग्रवाल कृपया शीघ्रता से पधार जाएं। स्विच खोल दो भैया, स्विच खोल दो। गौ माता से प्रार्थना है कि धर्म कार्य में गौ माता की सेवा में आपकी और अन्य भक्तों की इसी प्रकार में अभिरुचि बनी रहे। दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या के पथ पर हम सदैव संचालित होते रहे और हमारा हाथ हमेशा खुला रहे। शतहस्तम समाहार सहस्त्रहस्तम च सगिरा। 100 हाथों से भले ही कमाए पर 1000 हाथों से वितरण करें। जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था तो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय कृष्ण कुमार जी अष्ठाना ने देवपुत्र का एक विशेष अंक प्रकाशित किया था। पूज्य स्वामी जी महाराज के कर कमलों से उसका लोकार्पण होना था, उस समय नहीं हो पाया। मैं माननीय अष्ठाना जी से प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी महाराज को वह अंक भेंट करें और उनके कर कमलों से इसका लोकार्पण करवाएं। अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण पूज्य स्वामी जी महाराज के कोषाध्यक्षत्व में आयोजित समिति के माध्यम से संपन्न हुआ है। वे भगवान श्री कृष्ण के लिए जो मथुरा में कार्य चल रहा है वहाँ की गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। माननीय अष्ठाना जी देवपुत्र के इस विशेष अंक का लोकार्पण उनके कर कमलों से करवा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज और अष्ठाना जी बहुत पुराने संबंधित रहे हैं। दोनों ने मिलकर राष्ट्र की सेवा के लिए अनेक कार्य किए हैं और माननीय अष्ठाना जी बच्चों में संस्कार की आवश्यकता को गत कई वर्षों से जागृत करने के लिए यह देवपुत्र नामक देश की सर्वाधिक प्रसारित बाल पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। मैं माननीय अष्ठाना जी का भी इस अवसर पर अभिवादन करता हूँ और स्वामी जी के श्री चरणों में नमन अर्पण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बहुत सौभाग्य होता है तब हमें किसी संत का सानिध्य प्राप्त होता है। कुछ क्षणों के लिए प्राप्त हो जाए तो यह हमारा सौभाग्य है। यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि स्वामी जी महाराज जिस स्थान का शिलान्यास करके गए थे आज उसे ही गौ माता के चरणों में अर्पण करने के लिए बता रहे हैं। मैं आप सब की ओर से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रणाम प्रणिपात अर्पित करता हूँ। परमहंस परिव्राजकाचार्य वेद वेदांग शिरोमणि भगवान ज्ञानेश्वर जी के अनन्य भक्त, गीताई के अमर गायक और वेद वेदांग रामायण महाभारत हनुमान जी की लीलाओं के पूरे देश में गायन करता पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें आशीर्वचनों की अमृत धार से सराबोर करें। आप सब के लिए अपने लिए उनसे अनंत आशीर्वचनों की अभियाचना करता हूँ। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम वर्णानां अर्थसंग्रहाणां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः सगुरुः पातु मां सदा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आह्लाद का यह दिन है कि आज भगवती अहल्या देवी जी के इस पवित्र शहर में, जो कि अनेक सांस्कृतिक कार्यों को करता हुआ निरंतर अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको प्रमाणित और संवर्धित करता जा रहा है, ऐसे इस शहर में आज मैं उस स्थान पर आया हूं जिसका दृश्य देख करके मेरा मन हरा भरा हो गया। वो दिन मैं भूला नहीं हूं जब भूमि पूजन करने के लिए मैं यहाँ पर आया था और सब लोगों को याद होगा जल की वर्षा हुई और वर्षा में ही हम लोगों को भूमि पूजन करना पड़ा। तब मैंने अपने उस समय के उद्बोधन में एक बात कही थी, जैसे यहाँ पर जल बरसा है वैसे धन बरसेगा और आपका काम आगे बढ़ेगा। जल को जीवन कहते हैं। धन भी अपने व्यावहारिक जीवन का रस तत्व है, उसके बिना व्यवहार चलता नहीं है। विरक्तों के शिरोमणि समर्थ रामदास स्वामी महाराज स्वयं कहते हैं, जैसे परमार्थ में पंचीकरण के बिना परमार्थ नहीं होता है, वैसे संसार सुवर्ण के बिना नहीं होता है। प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्थी पंचीकरण। परमार्थ जानना है तो पंचीकरण सीखो। अबे पंचीकरण क्या है ये बात में जान लेना। ये वेदांत की प्रक्रिया है और संसार चलाना है तो धन कमाना सीखो, धन का संवर्धन करना सीखो, तब जाके आप प्रपंच अच्छा कर सकते हैं। हमारी कोई भी संस्था वास्तव में धन के अभाव में अत्यंत श्रेष्ठ ध्येयवादिता को अवरुद्ध न होने दे, इस प्रकार की होनी चाहिए। हम लोग समृद्ध भारत के नागरिक रहे हैं। हमारी ये भूमि स्वर्ण भूमि रही और वर्तमान में आक्रामकों ने, विदेशी आक्रामकों ने और स्वदेशी आक्रामकों ने जो कुछ घंटाधार किया है
उसके अतीत होकर के उस पार की दृष्टि में देखो, ये देश वास्तव में सुगराम सुफलाम समृद्धि के शिखर पर का देश था। हमें पुनः वही स्थिति लानी है और उसी के लिए अत्यंत एकाग्रता के साथ तपोमय जीवन जीते हुए अनेक कार्यकर्ता हमारे देश में स्थान स्थान पर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। धन्य है वे लोग जो इस प्रकार के किसी भी काम के साथ अपने को जोड़ लेते हैं और तेल नून लकड़ी का अपना जीवन केवल न जीते हुए, मैं तेल नून लकड़ी के जीवन को तुच्छ नहीं मानता हूं, वह हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन वहीं पर रुक नहीं जाना चाहिए। उसके पश्चात हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी रुचि का कोई कोई क्षेत्र चुन ले। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि गौ सेवा ही की जाए, गौ सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए, लेकिन जीवन का समर्पण जहां पर होना है, ऐसा कोई भी एक काम हम लोगों को ऐसा चुनना चाहिए जहां पर मैं अपनी पूरी ऊर्जा को लगा करके भी अंतःकरण में समाधान प्राप्त करता रहूं। क्योंकि अपनी रुचि का काम मिलने पर व्यक्ति वहां पर समय से अधिक, अपनी ताकत से भी अधिक काम करके भी थकता नहीं है। ये विशेष बात है, रुचि का काम मिलना चाहिए। ऐसे रुचि के अनेक काम हैं। इस देश की, इस भारत माता की बहुत सारी मांग है। हमारे देश में अत्यंत बड़ा संकट जल का निर्माण हो रहा है। आप तो दूध की बात करते हैं, ये जल का संकट देश के लिए ऐसा संकट है, आगे चल करके हमारी अगली पीढ़ियों के लिए हम पानी भी छोड़ेंगे कि नहीं, यह समस्या कभी कभी सामने आती है। मैं 7 दिन स्वर्गाश्रम में रह करके आया हूं, सच्ची बात बताता हूं, गंगा जी का दृश्य देख करके आंखों में आंसू आते हैं। गंगा जी में स्नान करने जितना जल नहीं मिलना, ये कैसी बात है। लेकिन हमने ये किया, हमारे राज्यकर्ताओं ने अपनी योजनाएं इसी प्रकार से लगभग बनाई कि ये देश नीचे नीचे जाता जाए, इस देश की संस्कृति के किसी भी चिन्ह का सम्मान नहीं किया जाए। उनको तो अच्छा लगेगा यदि देश बिक भी जाए और टूट भी जाए। दुर्दैव से हम लोगों ने ऐसे लोगों को झेला है, मुगलों को झेला है, अंग्रेजों को झेला है, और उसके पश्चात हमारे स्वदेशी मुगलों को और स्वदेशी अंग्रेजों को भी झेला है। और झेलते झेलते हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि पता नहीं हम क्या कर पाएंगे, ऐसा लगने लग गया। इंदौर के सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इन सारी बातों को छेदते हुए एक ऐसी गौशाला का निर्माण कर दिया जो गौशाला अनेक गौशालाओं का पोषण करने वाली गौशाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कहा कि हम यहाँ से नंदी भेजते हैं, लोगों से कहते हैं हम यहाँ से उनके लिए दवाएं भेजते हैं। ये सब इंदौर वालों ने किया, और सच्ची बात बताता हूं कि इंदौर वाले ही कर सकते थे। ये उन्हीं की अत्यंत बड़ी क्षमता है। परमात्मा ने आप लोगों को इस मालवा प्रदेश को ही क्षमता दी। मैं आपको पुरानी बातें पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि हमारे पिताजी सुंदरदास जी के कवित्व गाते रहते थे। और सुंदरदास नाम के जो बड़े अच्छे कवि हुए मध्य युग में, उन्होंने देश के सभी प्रदेशों का वर्णन किया है। राजस्थान कैसा है, महाराष्ट्र कैसा है, तमिलनाडु कैसा है, उत्तर प्रदेश कैसा है, क्या कैसा है। कभी खोज निकालिए, आप में से कोई खोजेगा तो मुझे भेज दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आप अभी मेरे पास नहीं, हमारे पिताजी गाया करते थे। सुंदरदास ने उन सब प्रदेशों का वर्णन करने के पश्चात कहा, देश का सर्वोत्तम प्रदेश ये मालवा प्रदेश है। ये मालवा, इस मालवा की भूमि की प्रशंसा हमने अपने पिताश्री के मुख से सुनी, और तब से लगता था कि वास्तव में कि इंदौर वासी भाग्यवान तो है। भाग्यवान होना एक बात है, अपने सद्भाग्य का सदुपयोग करना ये दूसरी बात है। आप धन्य इसलिए हैं कि आप केवल भाग्यवान नहीं हैं, आपने अपने सद्भाग्य का अत्यंत अच्छा सदुपयोग किया है।
गौ माता की सेवा में आप लग गए हैं। मैं आपके सामने गौ माता की महत्ता का क्या वर्णन करूं? वास्तव में वर्णन तो उनके सामने किया जाता है, बात उनके सामने कही जाती है जिनको कुछ पता नहीं है। अब मेरे सामने बैठे हुए आप लोगों की ओर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी अधिक आप लोगों को पता है, क्योंकि आपने करके दिखाया है और हम लोग तो उसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिनको पता नहीं उनके सामने बोला जाता है, कहा जाता है, ये एक बात। एक दूसरी भी बात है मित्रों, जिनको सब कुछ पता है और अपने से ज्यादा भी पता है, उनके सामने भी बोला जाता है। परीक्षा देने वाला क्या करता है? हमारे वैदिक छात्र जब बैठते हैं, उनके सामने गुरुजी बैठते हैं और वैदिक छात्र उनको वेद मंत्र बोल करके दिखाता है। उस छात्र को जितना आता है उससे 10 गुना अध्यापक को अधिक आता है, फिर भी वो छोटा बच्चा बोलता है। मुझे ऐसा लगता है आपके सामने बैठा हुआ मैं इसी प्रकार का हूँ। तो इतना सब कुछ, क्योंकि मैं हमारे कुप्पीचंद जी को देख रहा हूँ और ये सब लोग ऐसे इसके विश्व पितामह रहे इस कार्य के, जिनके कारण सारे देश में गौ सेवा का वातावरण बना। तो एक वैसा भी होता है, एक तीसरा भी होता है कि अच्छी बात है ना, फिर कोई जानता है कि नहीं जानता है इसका विचार किए बिना बोलते रहो। महाभारत में भव्य महर्षि ने पांडवों के सामने, जब पांडवों को विराटनगर में 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहना था और राजमहल में रहना था विराट राजा के, तो धौम्य महर्षि ने उन्हें उनके अज्ञातवास में जाने से पूर्व अपने पास बैठाया और कहा, देखो राजमहल में कैसे रहना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। अरे ये पांडव राजमहल में रहे हुए थे, पांडव सम्राट बन चुके थे, सम्राट बनने के पश्चात वनवास हुआ था, तो राजमहल में कैसे रहा जाए ये उनको पता ही था। लेकिन धौम्य महर्षि ने कहा, विदिते चापि वक्तव्यम सुहृद्भिरनुरागतः, विदिते चापि वक्तव्यम, पता होने पर भी अच्छी बातें अपने लोगों के सामने बार बार बोली जानी चाहिए। अच्छी बात केवल एक बार बोल करके समाप्त नहीं हो जाती, वो समाप्त तो होनी नहीं चाहिए, बार बार बोली जानी चाहिए ताकि वह हमारे हृदय में स्थिर हो जाए, सामने वालों के हो, अपने भी हृदय में स्थिर हो और वातावरण में वे शब्द गुंजायमान रहे। क्योंकि जो बोला जाता है वो आकाश मंडल में रहता है, शब्दों नित्या, यह सिद्धांत है। और इसलिए जितनी अच्छी अच्छी बातें बोली जाएगी, जितनी अच्छी अच्छी बातें बार बार बोली जाएगी, उतना देश का, समाज का अपने आप भला होता जाएगा, अपने आप भला होता जाएगा। आप भारत माता की जय रोज बोलते रहिए, रोज अनेक बार बोलते रहिए, एक दिन आप अपने आंखों से देखेंगे भारत माता का जय जयकार पूरा विश्व कर रहा है। बोलते जाइए भारत माता की जय। अरे मुझे याद है 25-30 वर्षों से मेरी हर कथा में मैं बोलता गया, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हम बोलते रहते और शासनकर्ता क्या थे हम लोगों को पता था, फिर भी हम बोलते जाते थे और लोग थोड़ा सा हम लोगों का मजाक भी किया करते थे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन बोलते रहने से अपने आप देखो भगवान की कृपा हुई और मंदिर बन गया। भगवान राम लला अपने स्थान पर कीप स्पीकिंग, बोलते रहिएगा। इजराइल 2000 वर्षों की गुलामी के पश्चात बाहर कैसे आया? एक इजराइली हिब्रू बहन ने मुझे बताया, जू बहन ने मुझे बताया, महाराज हम लोगों में एक रीति थी, जब भी 2000 वर्षों तक उनको जमीन नहीं थी, भूमि रहित समाज ऐसा हो गया था। लेकिन हर मीटिंग के बाद 2000 वर्ष यह समाज, हर मीटिंग के बाद जहां कहीं छोटा बड़ा फंक्शन हो जाए, उनके विवाह समारोह भी हो जाए, तो अंतिम शब्द उनका क्या होता था? नेक्स्ट टाइम वी शैल मीट इन जेरूसलेम,
नेक्स्ट टाइम वी शैल मीट इन जेरूसलेम 2000 वर्षों तक बोलते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि वे लोग वहां पर पहुंच गए, उनको अपना स्थान प्राप्त हो गया। गो माता की जय, गोपाल कृष्ण की जय, गो सेवकों की जय। ये सब बोलते रहेंगे, देश का भाग्य पलटेगा, और देश का भाग्य पलटना आवश्यक है, और वो इसी दिशा में पलटना आवश्यक है। केवल विकास विकास की बात नहीं। आजकल एक बड़ा सुंदर शब्द आया है, विरासत के साथ विकास। भूल गए थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब विरासत की भी याद सबको आ गई, तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो विरासत हमारी है ना, इस विरासत में जो अनेक पदार्थ हैं, उन पदार्थों में सर्वोपरि पदार्थ यदि कोई होगा तो वो हमारी गो माता है। इसको ध्यान रखना चाहिए। हम आराधना करते हैं भगवान गोपाल कृष्ण की। गोपाल कृष्ण के हम आराधक हैं, और भगवान गोपाल कृष्ण स्वयं आराधक रहे हैं गौ माता के। 11 वर्ष की अवस्था भगवान वन में जाते रहे, गो माता की सेवा पूजा करते रहे, गोचारण करते रहे। अपने को गोपाल कहलाने में भगवान ने गौरव का अनुभव किया, और वे भगवान उसके पश्चात भी नित्य प्रति भगवान का द्वारिका में आने के पश्चात भी नित्य प्रति का नियंत्रण रोज 13,000 गो माताओं का दान भगवान अपने हाथों से करते थे। भगवान द्वारिकाधीश का यह वर्णन है। गो माता का पूजन रोज करते थे। गोकुल में थे तब भी ऐसा नहीं है, सर्वदा किया। क्यों? इसलिए कि हमारे देश का एक ही मंगल का सूत्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव के मुख से एक दिन एक वाक्य निकल गया। हम सूरत में बैठे थे, पूज्य दत्ता शरणानंद जी महाराज भी थे, हमारे गुरु जी भी थे, और बैठे बैठे वे एक वाक्य बोल गए, गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। गाय बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं। मैंने तुरंत महाराज से कहा, महाराज इतना बड़ा सूत्र आज आपने दे दिया है, इसके ऊपर तो मैं एक पूरी पुस्तक लिख सकता हूं। इतना सारा इन 2 शब्दों में भरा हुआ है। गाय बिना गति नहीं। देश का उद्धार करना है, देश को बचाना है, सभी प्रकार से बचाना है। गाय माता की सेवा करो। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। गो माता की सेवा। अरे इसीलिए तो भगवान श्री राम का हमने संपूर्ण जीवन कैसे देखा। भगवान श्री राम आयु के 16वें वर्ष में विश्वामित्र मुनि के सामने अपना मिशन स्टेटमेंट बतलाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है वे बतलाते हैं। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। त्राटिका वध के प्रसंग में विश्वामित्र मुनि ने पूछा कि राम, त्राटिका स्त्री है, तुम मारोगे? भगवान तुरंत बोल गए, 16 वर्ष के रहे उस समय, और बोल गए, गुरुदेव, गौ माता की हत्या करने वाला, वेद पाठी ब्राह्मणों को सताने वाला और सामान्य जनता को चूसने वाला, लूटने वाला, कष्ट देने वाला कोई भी हो, मैं उसकी हत्या करूंगा और समाज की रक्षा करूंगा। वो ब्राह्मण का अर्थाय देशस्य चिताय, ये भगवान का मिशन स्टेटमेंट है। एट द टेंडर एज ऑफ 16 he said this। भगवान श्री राम उसमें भी पहला नाम लेते गाय का। वो ब्राह्मण हितार्थाय, क्योंकि उनको पता है कि उनका वंश भी जो चला है वो गौ माता की कृपा से चला है। महाराज दिलीप ने स्वयं अपने गुरुदेव वशिष्ठ महर्षि की कामधेनु कन्या नंदिनी की जो 21 दिन की सेवा की है, उस 21 दिन की सेवा का परिपाक है। उस सेवा में अब लंबी कहानियां सुनाने का समय नहीं है। मैं 3 दिन की गो कथा ही करके आया हूं, वो भक्ति कथा कलकत्ता में। उसमें परीक्षा की घड़ी थी और वो सिंह ने कह दिया था, दिलीप यदि गाय को बचाना चाहते हो तो तुम अपने प्राण दो, मैं तुम्हें खाकर के इसको छोड़ सकता हूं। दिलीप ने कहा, वाह, ये तो सबसे बढ़िया बात है, मेरा भक्षण करो,
लेकिन गौ माता को छोड़ दो। शिव ने कहा पागल हो क्या? एकात पत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयक्कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभास। अरे इतने जवान हो, संसार के राजा हो, इतने सुंदर हो, बलवान हो, एक गाय के लिए गाय को मरना चाहते। इस पर दिलीप का दिया हुआ उत्तर मित्रों कभी आप मूल में से पढ़िएगा। वे कहते नहीं, हमें हमारे शरीर की परवाह नहीं है, हमारी गौ माता बचनी चाहिए। देह की परवाह नहीं, लेकिन गौ माता बचनी चाहिए। महाराज दिलीप ने कहा, शिव यदि तुम्हें दया करनी ही है तो मेरे जीवन के लक्ष्य के ऊपर करो, इस शरीर के ऊपर नहीं। एकांत विद्वांस शिशुमद विधानाम पिंडेश्वनास्था खलु भौतिकेषु। हम जैसे लोगों के लिए ये शरीर एक तुच्छ सेवा का उपकरण है और इसलिए सेवा बचना चाहिए। अरे भारत माता बचनी चाहिए, कितने ही जीवन समाप्त हो जाए तो भी हो जाए, भारत माता बचनी चाहिए। बचपन से हम गाते और सुनते आए हैं ना, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे। अब ये जो माँ का वैभव है ना, उस वैभव में सर्वोच्च यदि मुकुटमणि है तो गौ माता बचनी चाहिए। ये भारत माता का वैभव है और इसलिए इस गाय को बचाने के लिए हम जो भी कर रहे हैं, ध्यान रखना, मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करना अच्छा ही है, लेकिन गौ माता में भगवान को देख करके गौ माता की पूजा करना उससे भी अच्छा है। ये हमारे शास्त्रों का निष्कर्ष। गावों में अगर संतु, गावों में संतु मध्यतः, गावों में हृदय संतु गवाम मध्य वसाम्यम। गोपाल कृष्ण भगवान कहते हैं मैं गौओं में निवास करता हूं। इसलिए सच्ची बात बताता हूं, जो गौ सेवा करता होगा और रोज गीता का पाठ करता होगा, उसे अपने जीवन में धर्म के लिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। गाय की सेवा करो, गीता का पाठ करो, जीवन आपका धन्य हो ही गया। राष्ट्र सेवा, ईश्वर सेवा, गुरु सेवा, सब कुछ इसमें आ गया। क्योंकि ये गाय हमारी संस्कृति का मूलाधार है और उसमें इतना कुछ छिपा हुआ है। एक ही वाक्य में बोल देता हूं। अब इस वाक्य का भाष्य आप कितना भी करते जाइए। व्हाट इज द काउ? व्हाट इज द काउ? इट्स अ मोबाइल टेम्पल एंड मोबाइल हॉस्पिटल ब्रॉट टुगेदर। एक गौ माता मोबाइल टेम्पल भी है और मोबाइल हॉस्पिटल भी है। चलता फिरता अस्पताल और चलता फिरता मंदिर, इन दोनों शब्दों को मैं सिद्ध कर सकता हूं, मेरे जीवन के अनुभव से सिद्ध कर सकता हूं। क्या क्या बताऊं मैं आप? मेरी एक आंख हमारे पुणे के बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने कह दिया था, पुणे के, मुंबई के, कि आंख बच नहीं सकती। लेजर से ऑपरेशन करने के बाद 80% ठीक हो सकती है, 100% का तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, वे डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मुझे उनके लिए कोई डाउट नहीं, उनके एक्सपर्टाइज के लिए डाउट नहीं है, आज भी वो है। मैंने कहा डॉक्टर उसकी अर्जेंसी कितनी है? डॉक्टर ने कहा क्यों? मैंने कहा कैन यू गिव मी 2 वीक्स? डॉक्टर ने दैट्स फाइन, 15 दिन के बाद करेंगे। मैं 15 दिन के बाद उनके पास पहुंचा, 80% मेरी आंख ठीक हो चुकी, बिना लेजर के और बिना ऑपरेशन के। मैंने कहा डॉक्टर मुझे 15 दिन और दीजिए, और 1 महीने के बाद मैं गया तो 100% इट वॉज क्लियर, टोटली क्लियर। आज भी उनको आश्चर्य होता है। अच्छा, वहां नहीं, पुणे की बात नहीं, उसके कुछ महीनों के पश्चात हैदराबाद के बहुत बड़े नेत्रालय में उसकी जांच की गई
लोगों ने ऐसे ही करवाई, मेरा प्रॉब्लम तो कुछ था नहीं, लेकिन भगत लोगों को लगता है कुछ तो भी होगा, ले गए। 2.5 घंटा जांचने के बाद में वहां के डॉक्टर ने कहा कि सिंस यू गॉट फोटोग्राफ्स, 26 फोटो डॉक्टर ने लिए थे पुणे में, मेरी आंख के भीतर से बाहर से। द प्रॉब्लम वाज विद रेटिना। डॉक्टर ने कहा ये फोटो आप लाए हैं इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आपको ये कुछ हुआ था, अभी तो आपके इसमें एक जरा सा भी कोई स्कार नहीं, कुछ भी नहीं। क्या किया था मैंने? डॉक्टर लोग हैरान थे मेरी बात को सुनकर के। मैंने कहा मैंने केवल 2 बातों का उपयोग किया डॉक्टर। पहली बात तो गौ माता का घी, देशी गौ माता का घी भूतल का अमृत है। उसका मैंने प्रचुर मात्रा में उपयोग किया। लोगों से कहता हूं, लोग जब पूछते हैं कि 4-4 ड्रॉप डाला करिए, लेकिन मैं अपनी नासिका में इधर आधा चम्मच उधर आधा चम्मच गाय का घी, फिर गाय के घी की मालिश आदि, और दूसरी बात सूर्य भगवान। उदीयमान सूर्य के सामने आंख बंद करके बैठ जाना। 2 दवाएं, द सन एंड द काउ। और ये एक बात मैंने आपको बताई है, ऐसी कितनी बातें बतला सकता हूं, लेकिन ये सारा बतलाने की आपके सामने आवश्यकता नहीं है। गौ माता की सेवा में आप लोग लगे हुए हैं। मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं कि आप विश्वास के साथ इसमें लगे रहिएगा। इससे बढ़िया राष्ट्र की सेवा नहीं है, इससे बढ़िया हमारे धर्म की सेवा नहीं है, इससे बढ़िया अगली पीढ़ियों की सेवा नहीं है। पंचगव्य और पंचामृत ये भूतल के अमृतमय पदार्थ है जो देव दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। ऐसे पदार्थ है। केवल गाय की सेवा मत कीजिए, पंचामृत और पंचगव्य का अपने निजी जीवन में उपयोग कीजिए। आपको जीवन भर किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपके पास आ सकते हैं सलाह लेने के लिए। विश्वास के साथ गौ माता की सेवा में लगे रहिए। समाज के स्वास्थ्य के लिए, देश के उत्थान के लिए, अगली पीढ़ियों के भविष्य की दृष्टि से आप लोग जिस सेवा में लगे हैं वो सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर उपदेश करने के लिए नहीं आया, मैं केवल आपका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। आपका इस गौशाला की सेवा करने वाले सभी का भूरि भूरि पुनः पुनः अनेकानेक बार अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अब इसके पश्चात मैं अपनी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मोबाइल में एक नंबर लीजिए, मैं आपको एक नंबर देना चाहता हूँ। उसका महत्व मैं आपको बाद में बताऊंगा। आजकल मुझे इसका व्यसन हो गया है। ये नंबर है 9074676026। फिर से बोलता हूं 9074676026। ये नंबर है एक बहन का जिसका नाम है शांति कृष्णा। ये बहन केरल से है। एक बहुत बड़ा काम एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन को जोखिम में डाल करके कर रहा है। जब से उसका पता मुझे चला तब से अपने सारे काम करता हुआ मैं उनके सहयोग के लिए प्रयास करते रहता हूं। बात क्या है? आचार्य मनोज नाम के एक आचार्य वहां पर है, त्रिवेंद्रम उनका हेडक्वार्टर है, और उन्होंने गत 25 वर्षों में लव जिहाद में फंसी हुई हमारी कितनी बहनों को बाहर निकाला होगा और उनका पुनर्वसन किया होगा।
7,000 से अधिक बहनों को उन्होंने बाहर निकाला। 7,000। हम गाय की बात करते हैं, हमारे बहन बेटियों की क्या अवस्था है, इसको ध्यान कौन देगा? कोई देगा या नहीं देगा? मैं तो देने वाला। इनका मेरा परिचय, हम जब वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बैंकॉक गए थे कुछ महीनों पूर्व, वहां पर इनका सम्मान था, इनको बुलाया गया था। उनके साथ ये 3 बहनें आई थी। उनमें से एक ये शांति कृष्णा है जो हिंदी भी अच्छी बोल लेती है, और ये उनमें से है जिन 7,000 से अधिक बहनों का इन्होंने लव जिहाद के दलदल में से पुनः बाहर लाकर के उद्धार किया। और अब उनमें से कुछ इस अत्यंत घृणित आक्रमण को जान करके वो हमारे देश से पूरा नष्ट हो जाए इसके लिए कार्य करने वाली प्रचारिका बनी हुई है। उनमें ये शांति कृष्णा है। अच्छा, उनमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब क्यों होता है? इतनी सहजता से हिंदू लड़कियां कैसे फंस जाती है? केरला स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें एक बात आती है जो बात सत्य है। बात क्या है? बात यह है, उसमें इस बात को फोकस किया गया है। सत्य बात यह है कि हिंदू माता पिता अपने बच्चों को हिंदू संस्कार देते नहीं हैं, हिंदुत्व के बारे में बताते नहीं हैं, जबकि अन्य लोग जो है वो बचपन से ही उनको इतना पैक करके रखते हैं कि उनकी श्रद्धा, वो धर्म सत्य है कि कैसा है, वो जैसा है वैसा है, बट दे बिकम फैनेटिक फॉर इट। जबकि हिंदुत्व ये मानवता का अन्य पर्याय है। मानवतावाद और हिंदुत्व में जरा भी अंतर नहीं है। ऐसा होने पर भी हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंटली ये शिक्षा देते नहीं है, और इसका परिणाम ये होता है कि आगे उनका धर्मांतरण करना आसान हो जाता है। और फिर मोबाइल तो आज का सबसे बड़ा औजार है, उसके उपयोग से ये सब होता है। तो मित्रों, इन लोगों ने जो प्रचारिकाएं निर्माण की है, प्रचारक, उसमें कुछ भाई दिए। 100 प्रचारक निर्माण करने की उनकी योजना है, और उनमें उन्होंने एक सिस्टम, छोटे बालकों को कैसे धर्म संस्कार दिए जाए अंग्रेजी में, ताकि उनका मन पक्का बन जाए। और यह भी उनका प्रयोग बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। 40 प्रचारक वो खड़े कर पाए, उनको 100 प्रचारक करने हैं। एक बात आपको बताना चाहता हूं, इतना पवित्र कार्य, हमारे धर्म के इस अत्यंत घिनौने आक्रमण को उत्तर देने वाला एक पॉजिटिव कार्य, लेकिन अर्थ के अभाव में पिछड़ रहा है, और उनको योग्य सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। एक छोटी सी बात, इन सब बहनों को और भाइयों को पुनर्वसन करने के लिए रखने के लिए स्थान उनको चाहिए, वो एक स्थान नहीं मिल रहा है। अभी अलग अलग स्थान पर है। अभी उन्होंने नया प्रोजेक्ट लिया जिसमें उनको बड़ी रकम नहीं, अगस्त तक 80 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। वो सब हो जाएगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का, वो केवल उसमें से 10 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। मुख्य बात, लोगों से संपर्क नहीं, हिंदी भाषा उनको आती नहीं, इसका एक अवरोध है, और इन बातों के कारण उनका प्रचार नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने आपको ये नंबर दिया। भगवान कभी आपको प्रेरणा दे, और अवश्य दे। किसी भी एक बहन को मुक्त करने का कितना बड़ा पुण्य होगा, विचार कीजिएगा। तो आप लोग उस बहन को फोन कीजिएगा, उनका डिटेल, बैंक डिटेल मंगाइएगा, उनकी जानकारी मंगाइएगा, इस विषय को जानिएगा। कुछ मत भेजिएगा, लेकिन आपका सहयोग, आपकी सहानुभूति, आपका सपोर्ट उनके साथ है, ऐसा मैसेज उनको भेज दीजिएगा। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। मैं स्वयं इस काम को नियमितः हर कार्यक्रम के बाद में बोलना चाहता हूं, और कुछ महीनों तक यही काम करता रहूंगा। उद्देश्य एक ही है
एक वास्तविक युद्ध की, ये युद्ध है मित्रों। और ये युद्ध जो है ना, ये युद्ध, इसको जीतने के लिए हम लोगों के पास एक 2-5 वर्ष है। इन 2-5 वर्षों में हमने एकदम से फोर्सफुली काम कर लिया तो युद्ध जीतेंगे और हमारा देश कटने से, टूटने से, धर्मांतरित होने से बच जाएगा। परमात्मा आपका कल्याण करे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और भारत माता की सेवा में मेरे सहित आप और आपके सहित मैं, हम सब लोग लगे रहे। भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भगवान हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन आज उन्होंने जाम्बवंत की भूमिका निभाई है और हम सब के भीतर विराजमान हनुमान जी को जागृत किया है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। मैं पूज्य स्वामी जी महाराज को इंदौर वासियों की ओर से विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे पवनपुत्र हनुमान जी महाराज ने भगवती को मुक्त कराने में विशेष भूमिका निभाई थी, यह इंदौर के सभी नागरिक आपके